सो हाय एवरीवन, आई एम शुभम। और आज हम अपने प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये प्लेटफॉर्म क्यों बना है, इसका और इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं बीटेक के, या आपको कोडिंग सीखना, प्रोग्रामिंग, और या आप एमएनसी में काम कर रहे हैं और नई चीज़ें सीखनी है, नए सब्जेक्ट हो गए, कुछ भी चीज़ें, तो ये प्लेटफॉर्म आपको हेल्प कर सकती है। तो आज मैं इस पे बारे में डिस्कस थोड़ा करता हूँ। तो ये बनाने का रीज़न यही था कि मैं कोई भी प्लेटफॉर्म में जाता था, जैसे जीएफजी हो गए, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, सब जगह है कंटेंट। कंटेंट तो सब जगह है, वहाँ पे एक चीज़ें नहीं है वो कि हम क्या पढ़ लिए और क्या छूट गया। ये चीज़ें अभी भी मतलब प्रॉपर प्रोग्रेस ट्रैकिंग नहीं है। जैसे हमने कोई चीज़ें पढ़ लिया, जैसे मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। आप मैं अभी एक नया चीज़ पढ़ रहा था, वो टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। मैं इसके अंदर गया, ठीक है ना। तो आप देखिए कि मैं ये सब चीज़ें पढ़ लिया, यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये प्रॉपर प्रोग्रेस ट्रैकिंग एक हेल्प करता है कि और प्रॉपर स्ट्रक्चर, दो चीज़ें मैं आइडेंटिफाई किया हूँ अभी के जो प्लेटफॉर्म में नहीं है। वो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, स्टेप वाइज नहीं है कि क्या हम पढ़ रहे हैं और आगे क्या पढ़ना है, और क्या कंप्लीट हुआ, क्या छूट गया, ठीक है ना। और जो सेकंड चीज़ें हैं कि उसमें आपको अगर टॉपिक वाइज क्विज भी इंटीग्रेट अगर कर दें तो और अच्छा है। जैसे हमने ये इंट्रोडक्शन टू टाइप स्क्रिप्ट पढ़ लिया, अब इसमें अगर हम ये क्विज दे दें एक, तो क्या होगा कि हमारा ये पता चल जाएगा कहाँ पे दिक्कत है और छू क्या हमारा कमी है। ये हमारा एक प्रॉब्लम मिल सकता है और इसका सॉल्यूशन। और मैं ये आर्टिकल्स जो है वो प्रॉपर मैं जेमिनी को यूज किया हूँ। ये नहीं हो कि मैं सारा आर्टिकल्स खुद लिखा हूँ, मैं खुद नहीं लिखा हूँ। मैं जेमिनी एआई को यूज किया हूँ और उसको अच्छे से लिखवाए स्क्रिप्ट के थ्रू, वो काफ़ी अच्छा लिखा क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ इसको। और इसके अंदर आप मैं यूआई को काफ़ी अच्छा रखा हूँ। आप जीएफजी के अंदर वो बाकी प्लेटफॉर्म जो है उसका यूआई मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पढ़ना ऐसे ही बोरिंग है, उसको और हम बोरिंग नहीं बना सकते। अगर यूआई को थोड़ा इनोवेटिव बनाया जाए ना, तो पढ़ने में इंटरेस्टिंग बनेगा। जैसे आप इसमें देखिएगा डार्क मोड, ये काफ़ी अच्छा हमें लगता है। और इसमें और काफ़ी थीम है, आप अलग अलग थीम भी ट्राई कर पाएंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग का थोड़ा मन बदल जाता है कि अरे यार ये बोर हो गए पढ़ते पढ़ते, तो आप थीम चेंज कर सकते हैं। जैसे वीएस कोड के अंदर अलग थीम होती है, उसी तरह मैं तो काफ़ी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। इसके अंदर आप जैसे कोड को एकदम वही वीएस कोड वाला मैं यूआई यूज किया हूँ, अ, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। इसके अंदर आप कोड को एडिट कर सकते हैं, ये हमारा एडिटर इनबिल्ट एडिटर भी बना दिए हैं, जो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। जैसे इसके अंदर आप इसको कोड को रन कर सकते हैं, या तो अपना कोई कोड लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब फीचर है हमारे प्लेटफॉर्म में, ठीक है ना। ये कोड रन हो गया, तो ये हमारा हो गया। अब इसको मैं वापस, ये हो गया ट्यूटोरियल्स। आपको सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आप ट्यूटोरियल्स के अंदर जाएंगे तो उसको सारे चीज़ें मिलेगी। जितना सब्जेक्ट है उसको प्रॉपर बना लिया हूँ, नॉट जेएस, एसक्यूएल, गोलैंग और डेवॉप्स, जितने सब्जेक्ट हैं सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अब सेकेंड फीचर की बात करते हैं, ये है कॉन्सेप्ट फीचर हमारा। इसके अंदर ये बनाने का रीज़न क्या था ना, मैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर जाता हूँ, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे क्या होता है ना, हम लोग बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ते हैं ना, कभी कभी बोरिंग हो जाता है। हम वो चीज़ को एक छोटे से कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम बड़े आर्टिकल्स नहीं पढ़ना चाहते। ये एक रीज़न होता है कभी कभी। तो क्या होता है ना कि अगर आप 1 मिनट के अंदर एक कॉन्सेप्ट समझ लिए ना, तो आपका टाइम भी सेव करेगा और आपका बोरिंग भी नहीं लगेगा। मतलब आपको एक छोटा सा टाइम में सीख गए तो थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहेगा और नए नए कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। जैसे आप देखिए, मैंने ये सब मैं खुद पढ़ता हूँ, जैसे मैं ये कंप्लीट कर लिया हूँ। ये जावा की प्रोग्रामिंग के अंदर अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको अगर मिल जाए, कोड के साथ आप कोड को एडिट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये देखिए दिस कीवर्ड, मैं दिस कीवर्ड को बहुत दिन से समझा ही नहीं था, क्योंकि ये होता है ना, बड़े आर्टिकल्स पढ़े, पता ही नहीं चला कि कहाँ पढ़े, क्या छूट गया एक्चुअल में। तो कभी कभी क्या होता है, छोटे कॉन्सेप्ट काफ़ी हेल्प करती है। ये चीज़ें होती है। जैसे अभी आप देखिएगा सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा फेमस अभी क्या है, वो है रील्स। क्यों फेमस, क्यों रील्स ज़्यादा अभी डोमिनेट कर रहा है सोशल मीडिया में? इसका रीज़न है क्योंकि हम लोग का जो माइंड है ना, वो ऐसे ही काम करता है। बड़ी चीज़ें
नहीं मतलब कंज्यूम कर पाते हैं हम लोग। छोटे छोटे चीज़ें कंज्यूम करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। यही रीज़न है कि मैं ये फीचर को बनाया हूँ, कॉन्सेप्ट फीचर, जहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं। आप एक एक मिनट में एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, समझ रहे हैं? आप देखिए, अगर 400 कॉन्सेप्ट है, इसको आप 10 दिन में अगर कंप्लीट कर लिए, 10-10 कॉन्सेप्ट, कितना हेल्पफुल रहेगा, आप बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। इसके बहुत सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट हैं जितने, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। वो जो थर्ड फीचर है हमारे यहाँ पे, वो है क्विज। क्विज के अंदर चलते हैं। तो आप इसमें टॉपिक वाइज क्विज में डिवाइड कर दिया हूँ सारे जो कॉन्सेप्ट्स है सारे, उसको मैं टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया हूँ, जो अभी बाकी प्लेटफॉर्म में टॉपिक वाइज नहीं मिलती है। आपने ए सिक्नोरस जावा स्क्रिप्ट पढ़ लिया फॉर एग्जांपल, इसका एक क्विज अगर आप दे पाए, अलग अलग क्विज, तो क्या होता है, इससे पता चल जाएगा कि आपका टॉपिक वीक है या कमजोर है या जो भी है, समझ रहे? तो आप, मुझे लगता है एक हेल्पफुल रहेगा प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं बनाने का रीजन यही था, ठीक है ना? और इसमें काम करते रहेंगे अभी। ट्यूटोरियल्स के अंदर आप जाइएगा तो मैं इसमें और अभी जैसे अभी तो थ्योरी है, और यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन ऐड करूँगा, और बाद में और देखूंगा इसमें क्या क्या और कमी है, उसको मैं करते रहूँगा, ठीक है ना? तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, मैं लिंक दे दूंगा। और एक और फीचर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा ना, यहाँ पे एक आइकन है राइट साइड लेफ्ट में, तो यहाँ पे मैं एआई को भी इंटीग्रेट कर दिया हूँ। कोई भी डाउट आए किसी भी आर्टिकल्स के अंदर, आप अपना, जैसे आपको इस आर्टिकल का आपको समरी चाहिए, तो आप हमारे एआई असिस्टेंट से पूछ सकता है। जेमिनी इंटीग्रेटेड है यहाँ पे। एआई आपका ये बताया, समरी बता दिया आपको, बड़ा आर्टिकल्स नहीं पढ़ने। तो ये एआई काफ़ी हेल्प करेगा आपको। अगर बहुत चीज़ें हैं जो इसमें आप बहुत चीज़ें पूछ सकते हैं जो आपको डाउट है इस आर्टिकल्स के रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं अभी इस पे काम कर रहा हूँ, अभी ये काम चल रही है इस पे, ठीक है ना? उसके बाद डीएसए पैटर्न हो गए, और इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गए। कोड एडिटर तो आपको मैं बता ही दिया। एक कोड एडिटर भी काफ़ी इनोवेटिव तरीके से मैं बनाया हूँ। प्योर एकदम वीएस कोड वाला फील आएगा आपको, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो। और ये सब चीज़ें हैं, आप इसमें और चीज़ें लाएंगे बाद में, अभी धीरे धीरे काम इसमें चल रहा है, ठीक है ना? तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, मैं लिंक इसका दे दूंगा, ठीक है ना? आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। अ, अगर पसंद आए या आपको कोई फीडबैक है तो हमसे हमको एक बार फीडबैक दे सकते हैं इसके बारे में। मैं इस पे और काम अभी करते रहूँगा, ठीक है ना गाइस? सो थैंक यू फॉर योर टाइम और फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।